कल की वीडियो में हमने बात कही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से की थी और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया था। फिर हमने देखा कि विद्वानों ने चंद्रगुप्त के बारे में क्या क्या बातें कही थी और किस किस पुस्तक में चंद्रगुप्त को क्या क्या कहा गया था। आज हम उसी के क्रम में हम बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन किस तरीके से चलता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और आचार्य कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब इतने अच्छे बड़े प्रशासन को चलाने के लिए यह व्यवस्था 3 स्तरों में थी। पहला आता था प्रांत और दूसरा आता था जनपद और तीसरे नंबर पर गांव या नगर आता था। अब इसमें मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में कुछ और भी बातें लिखी गई थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला पॉइंट आता था कि यह व्यवस्था नौकरशाही थी और वेतन राजा के राज्यकोष से दिया जाता था। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रांत से लेकर नगर तक की स्थिति कभी कभी राजा स्वयं ही भ्रमण करता था या स्वयं ही ये सारी स्थितियों को वो देखता था। अब गुप्तचर पूरे साम्राज्य की जानकारी राजा को देते थे। अगला पॉइंट है इसमें बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए राजा के पास जल और थल दोनों प्रकार की सेना होती थी। अब इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए राजा को धन की आवश्यकता होती थी और राजा की यह नीति होती थी कि उसका खजाना हमेशा भरा रहे। तो अब राज्य की आय के लिए इसके कुछ मुख्य स्रोत थे: कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी कर और बिक्री कर। अब इन करों को इकट्ठा किया जाता था और इन करों का भी लेखा जोखा रखा जाता था। अब राज्य के क्षेत्र में जो भी जंगल और खानें आती थीं उस पर राजा का स्वामित्व होता था और राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण भी करता था। अब आज से लगभग 2500 वर्ष पहले तो प्रशासन 2500 वर्ष पहले का जो प्रशासन का ढांचा था आज भी हमारे देश के प्रशासन के ढांचे से मिलता है। अब मेगास्थनीज की नज़र में और भी बातें थी जो इंडिका पुस्तक में हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला था इसमें पॉइंट कि लोग बड़े सभ्य थे। ये अपने घरों में कभी ताला नहीं लगाते थे, ये कभी भी झूठी गवाही नहीं देते थे और ये अपनी कही हुई बातों पर हमेशा खरे उतरते थे। यानी अपनी कही हुई बातों का ये हमेशा पालन करते थे और इन लोगों के घर सोने चांदी के बने होते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चंद्रगुप्त के शासन में कि लोगों के घर सोने चांदी के बने होते थे। अब इसमें लास्ट पॉइंट ये आता है कि तक्षशिला से लेकर राजधानी पाटलिपुत्र तक सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए थे और यात्रियों के लिए जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए थे। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट बिंदुसार के बारे में।